हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। मैं आई हूँ आपके सामने फिर से एक दूसरा टॉपिक लेके, और आई होप कि मैं आपके सारे टॉपिक्स को क्लियर कर रही हूँ जो भी एनसीईआरटी में आपके बुक के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। तो आप लोगों को फ़ायदा होगा इससे। जहाँ भी छोटे मोटे डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप छोटे टर्म्स में आपको बहुत लंबी लंबी वीडियोस ना देखनी पड़े और आप सारा टॉपिक एक छोटी वीडियो में समझ लें। तो आज जो मैं आपको समझाने वाली हूँ बहुत इजी है। सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल हमारे लिए रिसोर्स कैसे है? आपको पता है रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑब्वियसली जो भी नेचुरल हमें नेचुरली मिला हुआ है उसको जब ह्यूमन अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर ले तो वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। ठीक है। सो आपने देखा है लैंड पे सॉइल 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 सब जगह सब सॉइल मिलती है। तो ये सॉइल एज अ रिसोर्स, हम सॉइल को एज अ रिसोर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, हम सॉइल को बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सॉइल है। और एग्रीकल्चर में जब सॉइल इम्पॉर्टेंट है तो सॉइल ही हमारे, मिट्टी जो है, कहते हैं देश की मिट्टी, मातृभूमि जो है हमारी, ये हमारी ये मिट्टी है ना। और ये हमें क्या देती है? ये हमें सबसे बड़ी चीज़ देती है, हमारी अन्नदाता है, हमें खाना यही देती है। फसलें जो हैं, खेतों में लहलहाती हुई फसलें, ये हमारी मिट्टी की देन है। और इंसान का जो पेट भरता है, जो किसान खेती करता है, अनाज उगाता है, तो जो भूख कहते हैं सबसे बड़ी होती है, और उस भूख को फुलफिल करने का काम हमारी मिट्टी करती है। जो भी उगता है सब कुछ उगाती है, जो भी हमें चाहिए, है ना। तो हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, नाउ कमिंग ऑन सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. इट इज द मीडियम of plant growth and supports different types of living organism on earth. अब लाइफ सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है सॉइल। एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको आप क्या करते हो, अगर फर्टिलिटी भी आप उसकी इंक्रीज कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ा सकते हो, उसको बार बार यूज़ कर सकते हो आप, है ना। इतना अच्छा गिफ्ट नेचर ने हमें दिया हुआ है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो सॉइल रिसोर्सेज को अगर हम समझेंगे तो आप देखेंगे एक यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, सॉइल प्रोफाइल। इसमें आप देख सकते हैं टॉप सॉइल, द अपर सॉइल जो दिया हुआ है, इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। बेसिकली आपको ना इन पार्ट्स को भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। आपको याद रखना है कि कितने पार्ट्स में है। 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में दिए हुए हैं। पहला है टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर। नाउ सब सॉइल, वेदर्ड रॉक्स एंड सैंड एंड सिल्ट क्ले। थर्ड है सबस्ट्रेटम, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, अनवेदर्ड पेरेंट एंड रॉक मटेरियल। सबसे पहले आप नीचे देखोगे कि जो मिट्टी है वो चट्टानों से ही, आपको ऑब्वियसली चट्टानों से जो टूट टूट कर बनेगा, फिर वो बारीक कणों में तब्दील हो जाती है, तो ये मिट्टी है। तो सबसे पहले आप देखो पेरेंट रॉक, जहाँ से वो, आपने रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, एसएसटी में भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ी हैं, है ना। उन रॉक्स के जब टुकड़े होते हैं और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होती हैं, तो जो बहुत बारीक पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं वो सॉइल का काम करते हैं। तो वो मिट्टी कौन से रॉक से बेसिकली बिलोंग करती है? तो दैट इज पेरेंट रॉक, है ना। तो सबसे नीचे देखिए पेरेंट बेड रॉक है, सबसे नीचे वाला उसको बोलेंगे पेरेंट बेड रॉक। नाउ सेकंड हो गया सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, मतलब थोड़ा बहुत उस पर अब असर आने लगेगा कि वहाँ पे मौसम का असर थोड़ा बहुत पड़ने लगता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है ना, उसका थोड़ा सा असर पड़ेगा, तो वो एक नया रूप फॉर्म करेगी उसमें। नाउ उससे ऊपर है सब सॉइल, वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले। अब उसमें जहाँ से पानी से निकलकर, जो आपने देखा होगा हवा के साथ बहकर आता है, पानी के साथ बह के आता है, वो जो डिपोजिशन होता है, सिल्ट जो होती है, वो इस वाली लेयर पर होता है। सब हर मिट्टी में ये प्रोसेस फॉर्म होता रहता है। ठीक है। नाउ टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर, और जो सबसे ऊपर वाली आपको लेयर दिखती है उसको टॉप सॉइल कहते हैं। ठीक है। तो ये आप क्लासिफिकेशन, सिंपल आपको टर्म्स याद रखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है। एक दो बार इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि इसमें एग्जाम में ऐसा कोई पूछेगा नहीं आपसे कि इसके वो बताओ, फॉर्म्स बताओ 1 2 3 4, बट आपको ऐसे पता होने चाहिए कि 4 है, और सबसे ऊपर का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप सॉइल। ठीक है। तो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की अगर बात करते हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, सॉइल भी आपको हर जगह एक जैसी नहीं मिलेगी, है ना। सॉइल के भी अलग अलग फॉर्म है, कलर है, टेक्सचर है, फर्टिलिटी है। तो ये सॉइल की ये जो डिफरेंसेस हैं वो किन रीजंस से हैं?
तो अगर आप देखें तो मैं देखती हूँ, ये आप देखिए एक पीपीटी। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soils of India can be classified in different types of soil, आप कह सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की सॉइल, भाई वो कितनी पुरानी है, एज भी है उसकी, टेक्सचर कैसा है, बहुत बारीक है, मोटी है, थिकनेस उसकी कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन उसकी कैसी है, ठंडे इलाकों पे है, माउंटेनियस जो सॉइल होगी वो अलग होगी, प्लेन्स में जो सॉइल होगी वो अलग होगी, जो नदी के किनारे होगी जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वो वाली सॉइल अलग होगी, है ना। तो कहीं आप देखोगे रेत है, कहीं आप देखोगे मिट्टी जो है वो उसके आप गोले गोले बना लो, कहीं आपसे मिट्टी फिसल जाएगी, है ना। तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं सॉइल के, तो हम इसको देखेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 टाइप्स ऑफ सॉइल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, देन ब्लैक सॉइल, देन रेड एंड येलो सॉइल, नाउ नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल, नेक्स्ट एरिड सॉइल एंड नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। तो इन सब सॉइल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं बहुत आपको टेंशन नहीं देने वाली हूँ, एक साथ बहुत सारा पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ सॉइल एक साथ क्लियर कर लेंगे सारे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, हर सॉइल की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है, कौन से एरिया में पाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, मैप क्वेश्चन आता है कि एलुवियल सॉइल कहाँ फॉर्म, कौन से स्टेट में ज़्यादा है, ब्लैक सॉइल कहाँ होती है, लेटराइट सॉइल कहाँ होती है ना। तो एरियाज़ आपसे पर्टिकुलर मैप पे पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज मैंने अभी आपको इतना ही बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा जल्दी जल्दी में और अच्छे से बहुत बोर नहीं किया है, टू द पॉइंट समझा दिया है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।